हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर दे दिया है, एसएससी जीडी का। और आप जानते हैं कि आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी मार्च में, आपका शुरू हो जाएगा। आप अपना बेहतर से जीवन संवार सकते हैं, अपनी गरीबी काट सकते हैं बाबू। 4 महीने की बात है। देखिए, अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भराएगा आपके पास। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का टाइम है। आप चाहिए तो अपना जीवन बेहतर से संवार सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं, एक नौकरी लेकर एक नए जीवन में आ सकते हैं और अपने माँ पिता का मान सम्मान बेहतर से रख सकते हैं। आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है, आपके हाथ में है। 4 महीने विधिवत मेहनत करिए और घर से बाहर नहीं, अपनी जरूरत से निकलिए, लेकिन एकदम 24 घंटे में कम से कम 12-13 घंटा किताब कॉपी पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। आइए बाबू, रोज की तरह हम आज चलते हैं फिर आपको एक बार दैनिक समसामयिकी की तरफ लेकर। पहला करंट है आपका, हाल ही में किस राज्य किस राज्य हाल ही में हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने? तो बाबू, ये लॉन्च किए हैं कौन? आसाम का। आपका आंसर क्या है? आसाम। आसाम के राज्यपाल जो है कौन? गुलाब चंद। गुलाब गुलाब चंद ने लॉन्च किया है क्या? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। इससे ये लॉन्च किए हैं कि जो उस राज्य के, जो गांव के और ग्राम सभा के जो प्रधान हैं, उनका कार्य क्या है, क्या बजट आ रहा है, क्या फंडिंग है, क्या काम होना चाहिए, उसका विवरण आपको इस पे मिलेगा। किस पे? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप पे मिलेगा। तो कहाँ के बाबू? आसाम का आपका आंसर है। देखिए, यहाँ यहाँ के आसाम के कौन है? हेमंत। सीएम कौन है? सीएम। देखिए, सीएम है हेमंत हेमंत बिस्वा शर्मा। शर्मा क्या है? आपके यहाँ के सीएम हैं। और ये गुलाब चंद जो है क्या है? राज्यपाल हैं। राज्यपाल है। यही इन्होंने क्या किया है? ये सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक, देखिए बाबू, आपका ये जो है क्या है? आसाम। देखिए, यहाँ पर ये आसाम ने एक और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत, देखिए, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया था। कौन? आसाम द्वारा। किसके द्वारा? आसाम द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा, वृक्ष को लगाने के लिए, वृक्ष को बढ़ावा देने के लिए, पृथ्वी को पर्यावरण हरियाली लाने के लिए लाया था कौन सा? अमृत वृक्ष आंदोलन। अच्छा, ऐप की बात है तो देख लीजिएगा, ऐप कह देगा फ्लड वॉच। फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच ऐप किसने लाया? केंद्रीय केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग। कह देगा उल्लास ऐप। कह देगा उल्लास ऐप किसने लाया? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने। कह देगा ई अमृत ऐप। ई अमृत ऐप किसने लाया बाबू? नीति आयोग ने। कौन लाया? नीति आयोग ने। अच्छा, कह देगा माई लाइफ ऐप। कह देगा माई माई लाइफ ऐप। माई लाइफ ऐप कौन लाया? पर्यावरण मंत्रालय ने। कौन लाया? पर्यावरण मंत्रालय ने। तो देखिए बाबू, इतना तो एकदम विधिवत याद करिएगा कि ये ऐप जो है कौन लाया है। ठीक, देखिए, फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग, उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय, ई अमृत ऐप नीति आयोग, माई लाइफ ऐप कौन लाया? पर्यावरण मंत्रालय ने लाया है। देखिए, अगर कह देगा इसमें से एक और क्वेश्चन कि विरासत पोर्टल, कह देगा विरासत पोर्टल। पोर्टल की बात है, विरासत पोर्टल। विरासत पोर्टल किसने लाया? तो विरासत पोर्टल बाबू लाया है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। अच्छा, गृह मंत्रालय विरासत पोर्टल लाया है। अगर फिर कह दे, आपसे एक क्वेश्चन आता है पोर्टल में, सुस्वागतम पोर्टल। कह दे बच्चा सुस्वागतम सुस्वागतम
सुस्वागतम पोर्टल कौन लाया है? तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट लाया है क्या? सुस्वागतम पोर्टल लाया है। अगर कद उद्गम पोर्टल कौन लाया है? उद्गम पोर्टल। देखिए इसमें, देखिए उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल लाया है कौन? आरबीआई। कौन लाया है? आरबीआई। तो अब देखिए याद कैसे करेंगे अच्छे से, देखिए सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट, उद्गम पोर्टल आरबीआई लाया है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा आसाम की बात है तो बाबू आसाम का थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। आसाम, आसाम, आसाम की राजधानी क्या है? गोवा। आसाम की राजधानी दिसपुर। दिसपुर आसाम की राजधानी क्या बाबू? दिसपुर। और दिसपुर से कुछ दूरी पर है क्या? गुवाहाटी। गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी से 34 किलोमीटर दूर पर है क्या? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर है? नीलांचल, नीलांचल पहाड़ी पर है। अच्छा आसाम में यही यही कामाख्या मंदिर के पास लगता है क्या? अम्बु वाची मेला। अच्छा मेला लगता है यहाँ पर। यही कामाख्या के पास किसकी मूर्ति है? सती की है, सती की। यहाँ का जनजाति कौन है? बोडो है। बोडो जनजाति। यहीं पर क्या है? रंग, रंग घर है। रंग घर कहाँ है? आसाम में है, ठीक। आसाम की क्या है? देखिए बिहू, बिहू त्योहार है। और एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य क्या? सतत्रिया, सतत्रिया है। तो आपसे बाबू पूछेगा, बेहतर से पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। देखिए आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। वहां की जनजाति क्या है? बोडो है। फिर कहेगा वहां की जो 34 किलो, वहां पे गुवाहाटी है, गुवाहाटी से 34 किलोमीटर दूर पर कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर है। और वहां किसकी मूर्ति है? सती की पूजा होती है। वहीं पर अंबुवाची मेला लगता है, रंग घर है, और बिहू त्योहार मनाया जाता है, और सतत्रिया शास्त्रीय नृत्य है आपका। कहाँ का? आसाम का बाबू। तो विधिवत बेहतर तरीके से आप पढ़िए, आपका जीवन बन जाएगा, समझ जाएंगे आप। 4 महीने की बात है बाबू, एसएससी जीडी आ गया है। आपका नवंबर में एग्जाम, नवंबर में फॉर्म भराएगा, 28 दिसंबर लास्ट डेट है। और आपका फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम होगा। 4 महीने ना दोस्ती, किसी से कोई दोस्ती नहीं, दोस्ती अपने किताब से। बस बाबू आप 4 महीना ध्यान दीजिए पढ़ाई पर विधिवत। बाबू अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ग्राफ्टी कला का आयोजन किस देश में किया गया है? देखिए ग्राफ्टी कला है, और ग्राफ्टी कला का आयोजन किया गया है किसके लिए? देखिए ग्राफ्टी, ग्राफ्टी कला जो है इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? ब्राजील में। आपका आंसर क्या है? ब्राजील में। और ये किया गया किसके लिए? अंधों के लिए। अंधों के, अंधों के लिए किया गया है। तो अंधों के लिए किया गया है ग्राफ्टी कला का आयोजन। तो इसमें बताया जाएगा कि जो उभरा हुआ चित्र होता है उनको स्पर्श करके कैसे अपना मालूम करेंगे कौन सा अक्षर है, कौन सा या किस प्रकार का नोट है। कोई भी चीज अंधों को जानने के लिए उनको एक ग्राफ्टी कला का आयोजन किया गया। दीवालों पर ऐसे चिपकाया गया और अपने टच करके स्पर्श करके अपना बताया कि ये चीज है, ये अक्षर लिखा गया, ये चीज है, ये बना हुआ एक इसकी आकृति है, ठीक। देखिए अच्छा अंधों के लिए एक लिपि है, क्या है? ब्रेल लिपि। क्या है? ब्रेल, ब्रेल लिपि है। तो ब्रेल लिपि जो है यह ब्रेल लिपि कहता है लुई, लुई ब्रेल लिपि कब मनाता है? 4 जनवरी को। कब मनाया था बाबू? 4 जनवरी को। अच्छा कला की बात है तो कुछ आइए अपने भारत के बारे में, कला के बारे में देख लें। अच्छा अगर कह दे आपसे कि अपहन, अपहन, अपहन लोक कला, लोक, लोक कला कहाँ का है? अपहन। अच्छा ऐसे लिख लीजिए लोक कला, लोक, लोक कला, लोक कला अपहन कहाँ का है? बिहार का। कहाँ का है बाबू? बिहार का, ठीक। कह दे मांडना, क्या? मांडना, मांडना कह दे, ये कहाँ का? अच्छा फिर कह दे मेहंदी। अब तो आप जान गए कि मेहंदी कहाँ का है, ये है कहाँ का? राजस्थान का, राजस्थान का। अच्छा कह दे कि
साथिया कहाँ का लोक कला है? साथिया कहाँ का है? गुजरात का। साथिया कहाँ का है? गुजरात का। ठीक, साथिया गुजरात का। कह दे चौकापूरन। चौकापूरन, चौकपूरन भी कह सकते हैं। चौकपूरन, चौकपूरन कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। चौकपूरन उत्तर प्रदेश का। कह दे रंगोली कहाँ का है? कह दे रंगोली। रंगोली कहाँ का है? तो रंगोली आपका है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का है। क्या? महाराष्ट्र का है। कहाँ का बाबू? महाराष्ट्र का। देखिए, आपका जीवन आप क्या कहते हैं बेहतर तरीके से पढ़िए, एसएससी जीडी आपका लाइफ बना देगा बाबू। देखिए, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन। ठीक, दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया। प्रिटोरिया। ब्राजील का ब्रासिलिया। ब्रासिलिया। मलेशिया का कुआलालमपुरम है। कहाँ का? मलेशिया का। आइए बाबू देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया है? बाबू आइए देखते हैं। इसका जो है अमेरिका है। आंसर क्या है? अमेरिका का। देखिए, अपने देश में प्रचलन चलता है कि आप जो आयोजन किया जाता है गणतंत्र दिवस, उस पे हम किसी खास मेहमान को बुलाते हैं अपने यहाँ संबंध को और बेहतर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ का शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए। देखिए, मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। अच्छा, जो बाइडेन है बाबू अमेरिका के राष्ट्रपति। कौन में है? 46वें राष्ट्रपति हैं। 46वें राष्ट्रपति। किस पार्टी के हैं? पूछता है किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी का। किसका? डेमोक्रेटिक पार्टी है। क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक, कौन? ये जो बाइडेन है। अच्छा, इसमें भी कहा गया है कि मुख्य अतिथि के रूप में क्वाड क्वाड के भी सदस्य आ सकते हैं। क्वाड को भी आमंत्रण किया गया, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में आया किसको बुलाया गया? जो बाइडेन को। तो क्वाड को भी निमंत्रण किया गया। इसमें कितने देश हैं बाबू? 4 देश हैं। 4 देश हैं। एक तो अपना खुद का भारत है। खुद का भारत है। दूसरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। और कौन है? जापान है। जापान है। और कौन है? अमेरिका है। अमेरिका। ये आपके 4 देश हैं, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में जो बाइडेन का नाम लिए हैं प्रधानमंत्री ने आने के लिए। अच्छा देखिए, ये कहते हैं मुख्य अतिथि, तो 2000 कहेगा 2023 का कौनवा है ये? 75वां है। 24 में 2024 में कौनवा रहेगा? 75वां गणतंत्र दिवस रहेगा आपका। देखिए, 2023 में 26 जनवरी को बुलाया गया था। किसको? मिस्र के। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी को क्या किया गया था? निमंत्रण किया गया था। कौनवा गणतंत्र 2023 में? 74वां था। 74वां गणतंत्र दिवस था 2023 में। 26 जनवरी को बुलाया गया था। ठीक, अच्छा, उसमें प्रथम स्थान पर कौन था? प्रथम स्थान झांकी में कौन था? झांकी में था बाबू उत्तराखंड। उत्तराखंड था। क्या? झांकी में। अच्छा, अपने यहाँ प्रचलन चलता आ रहा है सदियों से कि जब मेरा देश पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया था, तो हमारा जो देखिए बाबू अगर बन गया था, उसी समय से कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार किसे बुलाया गया था? सुकर्णी को। किसको? सुकर्णी को बुलाया गया था। यह कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के क्या हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इन्हीं को बुलाया गया था पहली बार जब मेरा भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। उसमें पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में किसके बाबू? मुख्य अतिथि
अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को निमंत्रण किया गया था, वही आए थे। बेहतर से बाबू नोट भी बनाइए। आपका नोट यही नहीं, एसएससी जीडी नहीं, एसएससी जीडी में तो काम करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भी आने वाला है, उसमें भी आपका काम करेगा। तो देखिए, ये तो एसएससी ने समय दे दिया कि हाँ आपको 4 महीने का, लेकिन यूपीपी आएगा ना, जो फॉर्म भराएगा ना, आपको समय नहीं देगा। 2 महीने, मुश्किल से 60 दिन का समय देगा आपको एग्जाम लेने के लिए, ठीक है ना। तो आप तैयार रहिए, देखते हैं आप कितना तैयार है। नोट बनाइए, बेहतर से तैयारी करिए, रिवीजन करते रहे, अपना पढ़ाई आप खुद स्वयं करिए, ठीक है ना, और नोट को बेहतर तरीके से पढ़िए। देखिए बाबू, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है, ठीक। मिस्र का काहिरा, मिस्र का काहिरा, तुर्की का अंकारा, फ्रांस का पेरिस, पेरिस। ये क्या है? राजधानियां हैं। आपका बेहतर तरीके से ये भी काम करेगा, राजधानियां भी पूछ सकता है आपका। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ रक्षा और विज्ञान पर 10वीं बैठक की सहमति बनी है? यानी सहमत बन चुका है, आया था भारत में अपने, और इसका बैठक जो हुआ है बाबू, देखिए बैठक हुआ है वह नई दिल्ली में हुआ है। और किस देश के साथ? मलेशिया के साथ। किस देश के साथ हुआ है? मलेशिया के साथ। रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया ने एक दूसरे पर सहमत बनाए हैं, जो उनके साथ वो आदान प्रदान करने के लिए आयात निर्यात जैसे होता है, उसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बनाने के लिए इन्होंने सहमति बनाई है। देखिए कहाँ का बाबू है? मलेशिया का, मलेशिया। जैसे आप जानते हैं कि अभी देखिए, अभी भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ, किसके साथ? अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ एक सहमत बना था, चिनकू हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, क्या? अपाचे, अपाचे हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर को भारत ने ऑर्डर दिया है कि इतना आपके यहाँ हेलीकॉप्टर बनना चाहिए, और ये मंगाएगा कहाँ से? अमेरिका से, अपाचे। उसी तरह से ये रक्षा समझौता हुआ है, जैसे कह देगा अभी हाल ही में हुआ है रूस के साथ। रूस के साथ कौन सा विमान आएगा? लड़ाकू विमान सुखोई। कौन है? सुखोई, सुखोई कह देगा यहाँ से। तो कहता है फ्रांस से, फ्रांस से क्या है? राफेल है। राफेल कहाँ से है? फ्रांस से है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से आपका मलेशिया, मलेशिया की राजधानी क्या है बाबू? कुआ, कुआलालंपुर है। अच्छा, इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? रिंग गिट है, ठीक है, रिंग रिट है, रिंग रिट है, रिंग रिट है। किसका? इसका भाषा क्या है? अच्छा, भाषा क्या? मलय। क्या है? मलय। अच्छा, मलेशिया में बाबू एक जनजाति रहते हैं, कौन सी जनजाति है? सेमांग। बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछता है, सेमांग जनजाति कहाँ रहते हैं? मलेशिया में रहते हैं सेमांग जनजाति। तो मलेशिया, मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर है। मुद्रा क्या है? रिंगरिट है। भाषा क्या है? मलय। यहाँ का एक जनजाति है, कौन जनजाति बाबू? एग्जाम में आता है, जन जाति आता है, क्या है? सेमांग है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कहता है बाबू ना, देखिए 3 चीजें, 3 के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक है किंटा, किंता, देखिए इसे किंता भी कहीं मिल जाएगा आपको, किंटा भी मिल जाएगा। केलांग घाटी, केलांग घाटी, केलांग घाटी। इपो है, इपो है। ये तो एग्जाम में पूछा है। किंटा किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? सब टीन के, टीन के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अच्छा, कह देगा कृषि स्थानांतरित को क्या कहते हैं? कहता है कृषि स्थानांतरित क्षेत्र को, कृषि कृषि स्थानांतरित को कहते हैं क्या है? लदांग। क्या कहते हैं? लदांग, लदांग। अच्छा, मलेशिया बाबू जो होता है ना, 65% कृषि जो होता है यहाँ, जो होता है रबड़ का होता है। क्या होता है? रबड़ का। रबड़ का खेती कहाँ होता है? 65% कृषि मलेशिया में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या? रबड़ स्टेट। रबड़ स्टेट कहते हैं किसको बाबू? मलेशिया को। तो विश्व में सबसे अधिक रबड़ होता है, विश्व में, देखिए विश्व में सबसे अधिक रबड़ जो होता है,
ये कहाँ होता है? मलेशिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक। ब्राजील की ब्रासिलिया, चीन का बीजिंग, मलेशिया का क्या है? कुआलालंपुर है बाबू। आइए देखते हैं बाबू अपना अगला क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया? देखिए ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन सजग चलाया गया है किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? भारतीय भारतीय तट रक्षक बल द्वारा। अच्छा, क्यों चलाया गया है? जब आप जानते हैं कि ये क्या है? अपना भारत है, भारत की तरफ ये क्या? अरब सागर, अरब सागर। ये क्या है अपना? ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? हिंद महासागर है। क्या? हिंद महासागर है। तो भारतीय तटरक्षक बलों को तटों को सुरक्षा करने के लिए आप जानते हैं मछुआरा आते हैं, कभी क्या होता है कि अपने बॉर्डर पे चले जाते हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, उन चीज़ों को आपका ये देखने के लिए भारतीय मछुआरा चले जाते हैं किसी दूसरे समुद्र में, तो उनको जो एक दिया जाएगा परिचय पत्र, जो होता है अपने भाषा में परिचय पत्र कहते हैं उसको, आईडी कार्ड देखते हैं कि ये कहाँ का है, उसी के लिए चलाया गया। और विशेष रक्षा के लिए भी चलाया गया है, कोई अलग देश का ना आ पाए आतंकवाद के तौर पर, उन चीज़ों को रक्षा करने के लिए। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया क्या? ऑपरेशन सजग। अच्छा, आपसे कह देगा यहीं पे कह दे बाबू कि देखिए यहीं पे कह दे कि ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? 1948 में। कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद। किसके विरुद्ध? निजाम के विरुद्ध, निजाम के विरुद्ध। ठीक है, निजाम के विरुद्ध। कह देगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या बाबू? देखिए ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो देखिए नोट भी बनाइए बेहतर से। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था बाबू, कब आपका चला था? 1984 में। कब चला था? 1984 में। कहां पर? अमृतसर में। कहां पर बाबू? अमृतसर में चला था आतंकवाद हमला के 1984 में। कह देगा ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन कहां चला था? श्रीलंका में। श्रीलंका में। किसके द्वारा? भारतीय, भारतीय सेना द्वारा। तो बाबू एक बार श्रीलंका में क्या हुआ था, जो तमिल वाले नहीं होते आतंकवाद, लिट्टे जो होते हैं, तो वहां पर जाफना शहर को कब्जे में कर लिए थे, वहां पर ऑपरेशन चलाया गया था। भारतीय सेना गई थी वहां पर कब्जे को छुड़ाने के लिए। कहां पर? श्रीलंका में। कहां पे? श्रीलंका में। कौन सा है? ऑपरेशन पवन है। ठीक। ये कब चला था? 1987 में। 1987 में चला था क्या? ऑपरेशन पवन। कर देगा ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना चला था 1988 में, लद्दाख में। कहां पे चला था बाबू? लद्दाख में चला था क्या? सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। फिर कह देगा ऑपरेशन, देखिए बहुत है इसमें से, अगर पढ़ा जाए कह देगा ऑपरेशन, देखिए यहां पे लिख देते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन रक्षक 1999 में अपना चला था जेके एंड कश्मीर में। कह देगा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल पे, कारगिल, कारगिल में चला था क्या? ऑपरेशन विजय। देखिए अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात है बाबू, तो कह देगा ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन बहुत है बाबू, ऑपरेशन, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। जो 22 फसलों को जो नष्ट ना हो जल्दबाजी, जल्दी में, जैसे टमाटर, आलू, प्याज, इन चीजों को सुरक्षित करने के लिए चलाया गया है क्या? ऑपरेशन ग्रीन। कह देगा ऑपरेशन कावेरी। चलिए कह देगा ऑपरेशन, ऑपरेशन कह देगा कावेरी। ऑपरेशन कावेरी कहां चलाया गया था? सूडान में। सूडान में। कह देगा भारतीय, भारतीय द्वारा चलाया गया था, भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन मेघ, आप कह देगा ऑपरेशन मेघ चक्र, मेघ
चक्र, तो ये चलाया गया था किसके बाबू? सीबीआई द्वारा। सीबीआई द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मेघ चक्र। अगर कह देगा आपसे ऑपरेशन देव शक्ति, ऑपरेशन देव शक्ति, ऑपरेशन देव शक्ति कहाँ चला गया था? अफगान में। अफगान में जो भारतीय थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1978 में। इसके कह देगा सर्वोच्च पद जो है डायरेक्टर जनरल, ये सर्वोच्च पद है किसका? सर्वोच्च पद है किसका? भारतीय तटरक्षक बल का। तो इसमें कौन है? इसमें राकेश पाल। राकेश पाल कौन है? राकेश पाल है इसके डायरेक्टर जनरल। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कह देगा हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है बाबू? नई दिल्ली। अच्छा, फिर आपसे कह देगा कि ये जो इसका आदर्श वाक्य क्या है? कह देगा आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम। क्या है? वयम रक्षाम क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है बाबू, आज के लिए देखिए ये जो करंट है आज का आप नोट बनाइए, बेहतर से रिवीजन भी करिए। आज के लिए बाबू धन्यवाद, और कल फिर हम आपको इसी टाइम लेकर हाजिर होंगे। क्या? करंट अफेयर्स। और आप बेहतर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए घूमने का वक्त नहीं है, दोस्ताना करने का वक्त नहीं है, अब वक्त है सिर्फ क्या? अपनी तैयारी करने का, फरवरी में एग्जाम देने का, जंग लड़ने का। अपना जीवन बेहतर बनाइए, नौकरी पाइए, अपना जीवन बेहतर बनाइए बाबू। फिर धन्यवाद, कल मिलेंगे। जय हिंद।